गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी सुलभ भारती, छठी कक्षा, इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, बसंती हवा। अब देखिए इसके कवि कौन हैं। दाएं हाथ पर इनके कवि का नाम लिखा हुआ है केदारनाथ अग्रवाल। अब कवि परिचय, ये जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है ना, ये कवि परिचय है। कवि किसको कहते हैं? जो कविता लिखते हैं उसको कवि कहते हैं। तो इन कवि का परिचय दिया हुआ है। अब देखिए, जन्म कभी हुआ इनका 1 अप्रैल 1911 को, और मृत्यु कभी हुई 22 जून 2000 को। अब रचनाएं देखिए, रचनाएं क्या होती है, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है। देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। अब परिचय देखिए, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करने वाले। तो प्रोग्रेस करने वाले कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। मतलब ये जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, बसंती हवा। बसंती हवा का मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु की हवा। तो बसंत ऋतु की जो हवा है वो किस तरह से मस्ती करती हैं और अटखेलियां करती हैं, उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बसंती हवा जो है वो कह रही है कि मैं हवा हूँ। और कौन सी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु की हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। अब बसंत ऋतु की जो हवा है वो कह रही है कि मेरी बात सुनो, मैं तो अनोखी हवा हूँ। अनोखी का मतलब क्या होता है? विचित्र, मतलब सबसे अलग। मैं तो सबसे अलग हवा हूँ। जो दूसरी हवाएं होती है उस तरह की हवा मैं नहीं हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अनोखी हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मैं बड़ी बावली हूँ। बावली का मतलब क्या होता है? अपनी धुन में रहने वाली। और बड़ी मस्त मौला, हमेशा मस्त रहने वाली हूँ मैं। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। और मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं है, बड़ी ही निडर हूँ मैं। निडर का मतलब क्या होता है? जो डरपोक ना हो। मैं तो बहुत बहादुर हूँ। निडर का मतलब क्या? बहादुर। मैं बहुत बहादुर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। और बसंती हवा कह रही है कि मैं इतनी बहादुर हूँ कि जिधर चाहती हूँ उधर मैं घूम सकती हूँ। इसलिए मैं जहाँ भी जाना चाहती हूँ वहाँ मैं घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। और जो रास्ते में चलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? मुसाफिर। तो जो बसंती हवा है वो भी मुसाफिर अजब है। अजब का मतलब विचित्र। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मैं तो हवा हूँ और मैं बसंती हवा हूँ, क्योंकि मैं वसंत ऋतु की हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। हवा जो है घूमती घूमती कहाँ चढ़ गई? महुआ के पेड़ पर। और वहां पर क्या मचाया? थपाथप मचाया। थपाथप मचाने का मतलब क्या है? बहुत जोर से महुआ के पेड़ को थपाथप किया। मतलब थपाथप करने का मतलब है बहुत जोर से आवाज की। गिरी धम से फिर, और फिर महुआ के पेड़ से एकदम तेजी से गिरी। धम से गिरने का मतलब क्या? तेजी से गिरी। और फिर उसके बाद में कहाँ चढ़ गई? आम के पेड़ के ऊपर।
फिर उसे भी झकोरा किया कान में कू, और आम के पेड़ पे चढ़ने के बाद में बहुत तेजी से उसको झकोरा, मतलब तेजी से हवा चलने लगी, और जो आम के पेड़ के जो पत्ते थे वो हिलने लगे, और एक बहुत तेज आवाज आने लगी, जो जिस तरह से कान में कू करते हैं ना, जैसे कान में किसी के भी कान में जा करके हम को की आवाज करेंगे तो बहुत गुंजन होता है, बहुत ज्यादा स्पंदन होता है, ठीक उसी तरह से आम के पेड़ पर भी बहुत तेजी से हवा चली। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर किसको बोलते हैं? 3 घंटे का जो समय होता है ना, उसको एक पहर बोलते हैं। तो हमारे 24 घंटे में कितने पहर हो गए? 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उतने ही हमारे पहर हो जाएंगे। कितने पहर हो जाएंगे? 8 पहर पूरे दिन रात में मिला करके हो जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 पहर हो जाएंगे। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही में। तो पहर दो पहर क्या मतलब 3 घंटे 6 घंटे क्या, बहुत सारे पहर तक इसी में रही में। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। अलसी को मैंने खड़ी हुई देखा तो ऐसा लग रहा था कि अलसी जो है, अलसी पे फूल आ जाते हैं ना ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि ये अलसी जो है कलसी लेकर के खड़ी हुई है। कलसी का मतलब क्या होता है? कलश, घड़ा होता है ना, घड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ा लेकर के खड़ी हो। फिर मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी। अब बसंती हवा को तो खूब सूझी, मतलब उसको याद आया कि मैं इसको भी हिलाऊं झुलाऊं, सबको हिला झुला करके आई हूँ तो अब इसको भी हिलाती हूँ। तो फिर अलसी को भी उसने हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी, लेकिन अलसी के सिर पर जो कलसी थी वो तो गिरी ही नहीं। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। और अब तो हवा की हार हो गई, बसंती हवा जो है अपनी हार मान बैठी, और उसने फिर सरसों को देखा तो सरसों को उसने नहीं हिलाया नहीं झुलाया, क्योंकि उसको लगा कि अरे मैं यहाँ भी हार जाऊंगी। तो फिर उसने सरसों को हिलाया झुलाया नहीं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। और तो फिर उसने कहा कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मैं तो बसंत ऋतु की हवा हूँ। अब देखिए यहाँ पे शब्द वाटिका के शब्द और अर्थ दिए हुए हैं। देखो, बावली का मतलब होता है सीधी सी अपनी धुन में रहने वाली। मस्त मौला का मतलब होता है मनमौजी, मन के हिसाब से चलने वाली। फिकर मतलब चिंता। महुआ किसको बोलते हैं? एक प्रकार का वृक्ष होता है, पेड़ होता है एक प्रकार का। झकोरा मतलब झोंका दिया, हिलाते हैं ना जिसे, तो उसको झकोरना बोलते हैं। पहर मतलब प्रहर। अलसी सरसों तिलहन के प्रकार हैं, मतलब ये आपने देखे भी होंगे, गांव में कभी जाते हो ना तो खेत देखे होंगे आपने अलसी के और सरसों के। कलसी का मतलब होता है गगरी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।